यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक आस्था है, एक रहस्य है जो सदियों से हिमालय की गोद में छिपा है। गुम्बोक रंगन, या यूं कहो ईश्वर का पर्वत, झांस्कार की ऊंचाइयों में जहां हवा भी प्रार्थना करती है, वहां खड़ा है यह अद्भुत पर्वत, मानो धरती और आकाश के बीच कोई सेतु हो। कहते हैं यहाँ की हर चट्टान, हर पत्थर किसी दैवी ऊर्जा से गूंजता है। तो चलिए आज चलते हैं उस रहस्यमय जगह की ओर जहां प्रकृति खुद ईश्वर का रूप ले लेती है। यह सफर था 109 किलोमीटर का, सिसु से होकर केलोंग, जिस्पा और दारचा पोस्ट को पार करते हुए सामने आता है सिंकुला पास। बादलों के बीच से झांकता हुआ एक सपना, यहीं से शुरू होता है असली जादू। रास्ता ले जाता है उस रहस्यमयी जगह की ओर जहां धरती खुद एक पिरामिड का आकार ले लेती है। स्टार्ट होगा कि नहीं? गाड़ी तो हो जाएगा। जम के इधर सुबह के 9 बजे हवा में ठंडक थी, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ। सड़कें शांत थी, बस इंजन की गूंज और चारों ओर फैली चमकती बर्फ। हर मोड़ जैसे किसी फिल्म का नया सीन लगता था। धूप से चमकते पहाड़, नदियों का नीला पानी और किनारों पर जमी बर्फ, हर चीज एकदम जिंदा लग रही थी, जैसे हिमालय खुद अपनी खूबसूरती दिखाने के मूड में हो। जैसे जैसे मैं दारचा पोस्ट की तरफ बढ़ा, सूरज ऊपर चढ़ता गया और रास्ता और भी खूबसूरत होता गया। हर सांस में ठंडी हवा का एहसास, हर नज़ारे में एक नई कहानी छुपी थी। कुछ देर चलने के बाद सामने एक जगह से पानी सड़क पर बह रहा था। ठंडा, नीला, पारदर्शी पानी जो पहाड़ों से उतरकर रास्ते को पार कर रहा था। उसे पार करते हुए मेरे जूते पूरी तरह से भीग गए। किला हो गया रे, किला हो गया। ये वाला रास्ता अच्छा था, देखे है ना। चल कोई नहीं, इलाज मेरा भी हो गया। और जैसे ही हवा चली, वो ठंडे जूते जैसे बर्फ बन गए हो। पैर सुन्न पड़ने लगे और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। जम गया पूरा। हर मोड़ पर बर्फ से आती ठंडी हवा शरीर को नहीं, जैसे रूह तक छू रही थी। लेकिन ये वही पल थे जो सफर को यादगार बनाते हैं।
फिर एक जगह बाइक फिसल गई। बर्फीली सड़क पर अचानक से संतुलन बिगड़ गया। गिरा जरूर, लेकिन शुक्र था ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस थोड़ी सांसें तेज हो गई और दिल ने कहा, यह है असली हिमालय। कई घंटों की मशक्कत, ठंडी हवा और बर्फ के बीच संघर्ष करते हुए आखिरकार पहुंच गया सिंकुला पास। उसी पल थकान गायब हो गई, दर्द भूल गया और जो महसूस था वो बस शांति थी। चारों तरफ सफेद पहाड़, ऊपर नीला आसमान और दिल में एक ही ख्याल, हर मुश्किल के पार यही तो मंजिल होती है। सिंकुला पास की ठंडी हवा अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन दिल में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि अब मैं बढ़ रहा था उस जगह की ओर जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं और आस्था शुरू होती है। करीब 35 मिनट के सफर के बाद ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए आखिर सामने दिखा वो दृश्य, गुम्बुक रंगन, जिसे गोम्बो रंगजून भी कहा जाता है। पहाड़ बिल्कुल पिरामिड के आकार का था, जैसे किसी ने धरती पर ईश्वर की मूर्ति गाड़ दी हो। चारों तरफ बर्फ और बीच में वो अकेला खड़ा पर्वत, शांत, भव्य और रहस्यमय। स्थानीय लोग इसे भगवान का पर्वत कहते हैं, क्योंकि तिब्बत बौद्ध धर्म में यह स्थान अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी प्रार्थना घुली होती है। हर झोंका किसी मंत्र की तरह लगता है। मैंने जब उस पर्वत को देखा तो कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। ना हवा, ना शोर, ना थकान, बस एक गहरी शांति। 18,110 फीट ऊंचा यह पर्वत मानो ये कह रहा था, यहाँ तक पहुँचना ही नहीं, यहाँ आकर खुद को महसूस करना असली मंजिल है।